क्या कलयुग? कौन कलयुग? कहां से आए हो? हमारा सतयुग का छोटा भाई, ब्रह्मा जी का बेटा। ब्रह्मा जी ने 4 भाई हमको पैदा किया है एक साथ युग के रूप में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 3 भाई राज्य करके चले गए हैं, छोटा का राज्य आ गया है। हमको निश्चित अवधि दी गई है महाराज, इतने इतने लाख साल आप शासन करोगे। तो हमारे बड़े भाई का शासन काल समाप्त हो चुका है, और जिस समय भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में धरा धाम को छोड़ करके गोलोक धाम गए, उसी समय से मेरा राज्य आ गया है। पर हे राजन परीक्षित, आपका इतना सुंदर राज्य चल रहा है कि मुझको प्रवेश करने का जगह नहीं मिल रहा, इसलिए जगह ढूंढ रहा। मैं कलयुग हूँ, मेरा राज्य आ चुका है। परीक्षित जी ने कहा, तू कलयुग? अरे कलयुग, यहाँ से तू भाग जा, मैं अपने राज्य में तुमको नहीं रहने दूंगा। क्योंकि जहाँ कलयुग आएगा तो कलयुग में आते ही सारे प्राणी असुर से हो जाएंगे। सारे लोग ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। कलयुग में प्राणी असुर स्वभाव के हो जाते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति को हो जाते हैं, काम क्रोध में जबरदस्ती मन जाता है, न चाहते हुए मन उधर जाता है, पाप करने की इच्छा होती है। मन को शांत छोड़ दो तो पुण्य की ओर नहीं जाता, पाप की ओर बहता है, हमेशा गड्ढे की ओर जाता है। ये मन का स्वभाव हो जाता है, कभी ऊपर नहीं उठता। मन को छोड़ो तो हमेशा गड्ढे में जाता है। जल का और मन का स्वभाव एक जैसे कलयुग में, हमेशा झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरे का दोष देखना, आसुरी प्रवृत्ति वाले कलयुग आपके युग प्रभाव के कारण ऐसे कलयुग व्यक्ति हो जाता है। इसलिए मैं इस कलयुग को अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, भाग जाओ यहां से। डांट फटकार परीक्षित जी ने लगाया, हाथ जोड़ करके कलयुग खड़े हो गए। कलयुग ने कहा, महाराज एकदम ठीक कहा आपने, कोई गलत नहीं कही आप, क्योंकि जितना आपने सुना है उतना बताया। व्यक्ति उतना ही जानता है जितना सुना है, जितना पढ़ा है उतना ही जानता है, सब बातें थोड़ी जानेगा, सर्वज्ञ तो होगा नहीं संसार में। कहा, महाराज एकदम ठीक कहा, जितना आपने सुना उतना बताया और आप फैसला कर लिए। राजा ऐसा नहीं होता है महाराज, जो राजा होता है वो राजा न्यायाधीश होता है, और न्यायाधीश का ये कर्तव्य है कि दोनों पक्षों की बात सुने, वादी का और प्रतिवादी का, और दोनों बातें के सुन करके तब फैसला देना चाहिए। और राजा जो होता है, अभी एक कलयुग के हमारी बुराई वाले पक्ष को तो सुना आपने कि कलयुग में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बहुत बुराई है। पर ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब बुराई बुराई हो। एक ऐसा गुण भी है महाराज जो सतयुग में, त्रेता पे, द्वापर में भी ऐसा गुण नहीं है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। यद्यपि दोषों से भरा है कलयुग, परंतु ऐसा गुण है जैसा गुण बड़े बड़े सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं है। कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इसमें कीर्तन का ऐसी महत्ता है, कलयुग में नाम का ऐसी महत्ता है कि उसी एक नाम के सहारे भगवान को प्राप्त जीव कर सकता है। महाराज जब सतयुग था तो कृते यध्याय तो विष्णुम, कृतयुग में, सतयुग में भगवान का ध्यान लगाना पड़ता था, जिसके लिए 10,000 साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब वो परमात्मा मिलते थे। जब वही सतयुग से त्रेता आया तो त्रेतायाम यजतो मखैहि, उसमें यज्ञ गादी की महत्ता हो गई। बड़े बड़े यज्ञ अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे, और वो केवल राजा कर सकता था, क्योंकि तीनों लोग को जितना पड़ता था। तब वो यज्ञ होते थे, पूरे पृथ्वी में सत्ता स्थापित करनी पड़ती थी, तब कोई यज्ञ करता था। अब उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति होती थी, भगवान को प्राप्त करते थे। और तपस्या कम से कम 1000 वर्ष तक करना पड़ता था। सतयुग में 10,000 साल, त्रेता में 1000 साल बाद वही फल मिलता था। युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजन पाठ की विधि बताई गई, और तपस्या करने के लिए कम से कम 100 साल समय देना पड़ता था। सतयुग में 10,000, त्रेता युग में 1000, और द्वापर में 100 साल तपस्या करने पर जो फल मिलता है, वही फल कलयुग के आने पर कलौ तदहर कीर्तनात्। हरि कीर्तन कितने दिन? अहोरात्रम, एक दिन रात कहीं कीर्तन कर ले मन से तो वही फल को प्राप्त कर लेता है, जो सतयुग में 10,000 साल बाद प्राप्त होता था। महाराज कितनी बड़ी महत्ता इस कलयुग की है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के सहारे लेकर के इस कलयुग में
सुमरि सुमरि भव उतर ही पारा। केवल सुमरन करके स्मरण करके एक दिन रात भी अगर वो कर लेता है तपस्या तो वही फल को उनको प्राप्त कर लेता है। ऐसे कलयुग के गुण आप नहीं देख रहे हो, केवल दोष देख रहे हो कि ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। और महाराज आपके कलयुग की और मैं विशेषता बता दूं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग हो नहीं सकता, ये मैं घोषणा करता हूं। कलयुग कहता है महाराज, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग सम नहीं आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाये राम गुण गण बिमल भातर भी नहीं प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। महाराज कलयुग के समान दूसरा युग कहाँ हो सकता है? कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। विश्वास करने की बात है, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। मानस पुण्य होय नहीं पापा, दूसरे युग में चाहे पुण्य करोगे पाप मानसिक रूप से उसका फल मिलता है। मानसिक रूप से पुण्य करोगे तो पुण्य का फल, और मानसिक रूप से पाप करोगे तो पाप का फल। पर कलयुग की विशेषता है मानस में पुण्य होता है और पाप करोगे तो पाप नहीं होगा। नहीं तो बताओ, मानसिक अगर पाप का फल मिलता तो कोई बचता? एक आदमी बचता? इतने पाप मानस से कर रहे हैं, मन से जाने क्या क्या सोच रहे हैं, किसी के प्रति कुछ सोच रहे हैं, किसी के प्रति कुछ सोच रहे हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या मन में बातें उठ रही हैं। अगर इनका फल मिलता तो एक गिलास पानी के लायक नहीं है कोई। सही है गलत है बताओ? इतने पाप। परंतु ये कलयुग की विशेषता है, मन से जितना पुण्य करोगे ये सारे पुण्यों का फल आपको प्राप्त होगा। पर मन से पाप करोगे तो पाप का फल आपको मिलने वाला नहीं है। इतना बड़ा गुण महाराज इस कलयुग में है। अब उस गुण को आपने नहीं देखा, उस गुण को आप ना देखते हुए केवल हमारे दोष देखे हो। इसलिए हे सरकार, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य है गुण और दोष दोनों को देखें, और देखने के बाद तब विचार करें कि रखना है कि नहीं रखना है। अभी एक पक्ष देख कर कहते निकल जाओ, कैसे निकल जाए? दूसरा पक्ष भी देखो, वादी और प्रतिवादी दोनों को खड़े करके दोनों पे विचार किया जाता है। ये कर्तव्य राजा का होता है। जैसे राजा ने सुना कि अरे इतने बड़े गुण हैं, इस गुण की ओर मेरा ध्यान नहीं गया, कहा हमारा ध्यान जाता ही तो फिर इतना बड़ा बाउंडर क्यों करना पड़ता मुझको। कहा क्या करें? कहा पर भैया यहाँ से तुम चले जाओ। कहा महाराज अगर मैं चला जाऊंगा तो ब्रह्मा जी की जो लेख है, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी का जो कर्तव्य है वो मिट जाएगा। चार भाइयों को एक निश्चित अवधि तक के राज्य करना ही है, और अगर ना हम करें तो फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि का क्या होगा? तीनों युग थोड़े होगा, एक तो नाश हो जाएगा फिर। और फिर ये धराधाम का क्या होगा? उन्होंने कहा ठीक है रह जाओ। कहा जगह बताइए कहाँ रहें? रहने के लिए जगह खोज रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा बाउंडर करना पड़ा हमको। रहे तो रहे कहाँ? तब उन्होंने कहा देखो 4 स्थान मैं आपको बता रहा। क्या बताइए महाराज? कहाँ पे 4 स्थान है? तो अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा अधर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान उन्होंने बता दिया कि देख, जहाँ पे जुआ खेले जाते हो वहीं पे रहना, जहाँ पे शराब खाना हो वहाँ पे रहना, जहाँ पे वेश्यालय है वहाँ पे रहना, और जहाँ कसाई खाना है वहाँ स्थान बना के हे कलयुग महाराज रह जाओ, कोई आपत्ति नहीं हमको, रहो। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थान पहले से मिल जाता तो इतना बड़ा डम्फाइन करने की आवश्यकता थोड़ी थी। इतना बड़ा मैं गाय बैल को पीटते जो आ रहा हूँ, ये तो पहले ही मैं रुक जाता वहाँ। ये जगह ही नहीं है आपके यहाँ, और एक्का दुक्का कहीं है। तुम्हारे दादा उदा थोड़ा बहुत खेले थे काट पत्ती, नहीं अट्ठा घोड़ा हारा है। तो उस समय पासा के रूप में तुम्हारे दादा, इसीलिए तो इतना बड़ा देखो कली का प्रभाव आ गया था उस समय, इसलिए उसकी बुद्धि काम नहीं की। द्रौपदी तक को हार गए, जबकि हारा हुआ व्यक्ति वो दांव नहीं लगा सकता। जो व्यक्ति हार चुका है वो दांव लगाएगा? वो तो खुद हार गए, वो कैसे दांव लगाएगा? वो कलह युग आ गया था उस समय,
क्योंकि हर समय हर युगों का प्रवेश रहता है बंधु, हर युग में हर युग का प्रवेश, और वैसे ही प्रतिदिन प्रति युग का प्रवेश, वैसे ही हर घंटे में हर युग का प्रवेश हर जीवों के ऊपर रहता है। जिस समय सात्विक बुद्धि व्यक्ति का रहता है तो समझ लो उस समय सतयुग का प्रवेश चल रहा है। हमारे ऊपर भी सतयुग उस समय है जिस समय हमारा विचार हमेशा सात्विक पूजन करने का, पाठ करने का, ध्यान करने का, जिस समय विचार आपका उठे उस समय आप विचार आपको कर लेना चाहिए कि इस समय सतयुग का प्रवेश है। उस समय जो भी कर्म करोगे वो अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त देने वाला होता है। जिस समय आपके विचार दान आदि का देने का होता है कि मुझको ये दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये दान हो जाना चाहिए, ये यज्ञ आदि में भाग लेना चाहिए, यहाँ कथा सुनने जाना है, ये करना है, ऐसे जिस समय अगर विचार उठे तो आपको समझ लेना चाहिए उस समय त्रेता युग का प्रवेश है। त्रेता युग में ही ये विचार उठते हैं। जिस समय थोड़ी राजसी ठाट बाट की वृत्ति आ जाए, बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा होने लगे, ये थोड़ा बन जाए, आज तो बढ़िया गुपचुप हो जाए, आज थोड़ा पराठा बने, आज ये होना चाहिए, आज ओ हो, ऐसे जैसे वृत्ति जब उठने लगे तो समझ लेना उस समय द्वापर युग का प्रवेश। और जिस समय मारपीट की इच्छा होने लगे, काम क्रोध मन में उपज हो जाए, उठने लग जाए, गलत काम का विचार आने लग जाए, किसी के प्रति बुराई सोचने लग जाए मन, तो समझ लेना चाहिए इस समय कलयुग का प्रवेश हमारे ऊपर हो चुका है। ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे कुंडली में जो दशाएं होती हैं तो हमेशा एक दशा थोड़ी होता है। जो दशा होती है उसमें आभ्यंतर दशा होती है, उसमें पत्यंतर दशा होता है, उसमें प्रतिपत्यंतर दशा होती है। जैसे किसी शनि की दशा, राहु की, गुरु की, केतु की दशा चल रही है तो हमेशा केतु या राहु या गुरु नहीं चलता है, उसमें अभ्यंतर चलता है। इतने समय के लिए राहु में ये, इसमें केतु में ये, उसमें वो, वैसे ही हर क्षण हर युग में। इसीलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पलायित हो गए थे सतयुग में, त्रेता में भी, द्वापर में भी राक्षसों का प्रवेश हो गया था, क्योंकि उस समय उस युग का। पर जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ यज्ञ आदि होते हैं, वहाँ हमेशा सतयुग का वास होता है। गुरु चरणों में सदा सतयुग का वास होता है। वहाँ कभी भी मन विकारों में नहीं जाता, हमेशा उस समय ध्यान में लगता है। उस समय कथा सुनने की इच्छा होती है, उस समय भगवान की कीर्तन करने का, परिक्रमा करने का, श्रवण मनन निध्यासन की इच्छा होती है, तो समझ लेना चाहिए उस वहाँ हमेशा सतयुग का वास होता है। इसीलिए तो कथा वार्ता कराई जाती है, इसीलिए यज्ञ ज्यादा कराया जाता है, इसीलिए सत्संग कराई जाती है, ताकि उतने समय के लिए कम से कम सतयुग का वास हमारे यहाँ हो जाए और हमारा मन सदा सदा उस परमात्मा की ओर लगा रहे और उस तत्व की प्राप्ति कर ले जिसके लिए भगवान ने हमको मनुष्य बना करके भेजा है। जैसे ही ये विचार उठने लगा उसी समय 4 स्थान उन्होंने बता दी और बता करके कहा, भाई इन 4 स्थानों में हमेशा कलयुग का वास रहता है आज भी। तो उन्होंने कहा, महाराज ये 4 स्थान आपके यहाँ है नहीं, आपके दादा कभी कभी खेले थे, तो उस समय विचार आ गए थे, इसीलिए द्रौपदी तक को भी हार गए। कहा बड़ा परिवार है, थोड़ा अगर बढ़ा देते तो बड़ी कृपा होती, 1-2 स्थान और बढ़ा दीजिए महाराज, परिवार बड़ा है, अधर्म का परिवार, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, इतना बड़ा परिवार लेके कहाँ जाएंगे। एक छोटा 2x2 का अगर दे दिया आपने 2 BH का, तो कैसे होगा इतने में का, परिवार बढ़ रहा है। हम तो हमारे 2 इतने ही रहते तो ठीक है, छोटे कमरे में रह जाते। अब इतना बड़ा परिवार लेकर के आप पूरा गांव को उठा करके नया राजधानी बना के लिए आप उठा दिया। एक 40-42 गांव आपने नाप दिया, 22-25 गांव को तो आपने उठा ही दिया। कहाँ जाएंगे बेचारे, आप जगह दे नहीं रहे उसको, अभी भी छोटे छोटे कुटिया में रहने के लिए मजबूर है। और ले भी लिया और ले करके आप दूसरे चीज के लिए उसको बेच रहे हो, कहीं कारखाना के लिए आप बेच दे रहे हो, आप कुछ के लिए बेच दे रहे हो, कहीं कुछ के लिए बेच दे रहे हो। अरे जिस उद्देश्य के लिए आपने कब्जा किया है उस उद्देश्य की पूर्ति करिए। आपने राजधानी बनाने के लिए किया है ना, आपने फैक्ट्री लगा करके दूषित करने के लिए थोड़े लिया था। तो आपने जिस उद्देश्य से लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति करिए आप, और नहीं कर सकते तो जिसका जमीन है उसको वापिस कीजिए, वो अपना काम करेगा जो उनको करना होगा, बेचना होगा तो बेचेगा, जो करेगा। आपने ले लिया दूसरे उद्देश्य से और दूसरे उद्देश्य लेकर के दूसरे को दूसरे दिशा में बेच रहे हो, ये उचित नहीं है। इसलिए महाराज बड़ा परिवार हो गया है, बसने के लिए बड़ा जगह चाहिए, छोटे में काम नहीं हो रहा है और बढ़ा दीजिए। जैसे ही प्रार्थना किया, प्रार्थना करने पर परीक्षित ने कहा, भाई कहते हो तो एक स्थान और बढ़ाता हूँ। अब वो एक देखने में एक स्थान है पर बहुत बड़ा है, वो देखने में छोटा लग रहा है, एक कह रहा हूँ पर वो एक ही बहुत बड़ा है। कहा कौन सा स्थान है? तब वो कहते हैं पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा प्रभु
ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जहां वैर की भावना हो, उस वैर की भावना वाले स्थान पे आप रह जाना। तो वैर का स्थान जो है छोटा मोटा थोड़ी है, काम वाला तो काम ही तक के सीमित है, क्रोध लोभ ये तो थोड़ा थोड़ा है। पर जहां वैर होता है वहां जहां देखो वहां वैर हो रहा है। भाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटा में, समाज समाज में, रिश्तेदार रिश्तेदार में, कहां नहीं वैर है बतावा। बड़े बड़े वैर का स्थान, इसलिए इनका स्थान परिक्षेत्र बड़ा है। और मुख्य रूप से वैर जो होता है वो अधर्म की जहां कमाई है वहीं वैर होता है। तो जहां अधर्म की कमाई रहे वहीं पे आपका निवास हो जाए। जैसे अधर्म की कमाई का बात उन्होंने कहा, उतने में तो परीक्षित की बात सुनकर के कलयुग प्रसन्न हो गए। वाह महाराज, बहुत अच्छा स्थान बताया। जहां अधर्म की कमाई होगी वहां रहना है। हम आपके खजाने में भी देख लिए हैं, आपके खजाने में भी अधर्म की कमाई रखी हुई है। क्योंकि आपके जो दादा हैं भीमसेन, वो भीमसेन जहां युद्ध जीतते थे वहां से संपत्ति छीन के ला लेते थे। और वो संपत्ति उनके बेटों का, उनके राज्यवासियों का था। और अभी अभी हम देख के आए हैं कि एक कमरा मुकुटों से भरा पड़ा है। मुकुट जी पूरा छीन करके ला लेते थे, पूरा कमरा भरा पड़ा था। तो ऐसी कलयुग की वहां बहारे वही। आज तक के परीक्षित जी कभी भी ये नहीं देखे थे कि धन संपत्ति हमारी कितनी है। सब गुट फिल्म में चल रहा था, राजा चला रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, जो चल रहा है सो चल रहा है। आज परीक्षित के मन में आने लगा कि चलो खजाना देखो, कितना हाथी घोड़ा बैल सोना चांदी हीरा मोती कितना है, देखने के लिए चले। एक कमरा खुलवाया, देखा मुकुट से भरा पड़ा है। इतने सारे मुकुट आज तक के नहीं देखा था। एक मुकुट उठाया, मुकुट उठा करके अपने सिर पे रख लिया और सिर पे रख करके अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री साहब बताओ ये मुकुट अच्छा लग रहा है कि नहीं। कलयुग के प्रभाव के कारण मंत्री भी कहने लगे महाराज बहुत बढ़िया, आहा क्या सुंदर मुकुट है। जबकि वो मुकुट अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो मुकुट था वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध को मार करके भीमसेन छीन करके ला लिए थे। और जरासंध का बहुत बड़ा शरीर था, बड़ा शरीर होने के कारण सिर भी बड़ा था, और बड़े सिर के कारण मुकुट भी बड़ा था। मुकुट बड़ा और परीक्षित का सिर छोटा, तो छोटे सिर में बड़ा मुकुट अच्छा लगेगा, लग नहीं सकता। पर मंत्री कलयुग के प्रभाव के कारण हाँ कहने लगे, हाँ महाराज बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, कलयुग में एक तो किसी के प्रति विश्वास नहीं होता है, पहला लक्षण। पहला तो गौ परेशान होते हैं, दूसरा किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता। ये कलयुग का दूसरा लक्षण है। किसी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं, चल रहा है अलग बात है। न पति के ऊपर पत्नी को, न पत्नी के ऊपर पति को, न परिवार के ऊपर, न समाज के ऊपर। ये गुट फिल्म में सब चल रहा है। चलो चल रहा है तो चलने दो, जीना है किसी तरह से, इसीलिए समझौता बना के चलते रहो। इतनी सी बात है। विश्वास पूर्ण रूप से किसी को किसी के ऊपर नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय नहीं भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई बेगहिना। बंधु मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा महाराज बहुत बढ़िया लग रहा है। झूठ बोल गए, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। ये कलयुग का प्रभाव है। कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, जबकि अच्छा नहीं लग रहा था। और ये नियम है बंधो, जब कहीं मंत्री जो है राजा के हाँ में हाँ अगर मिलाने लगा तो समझ लेना चाहिए उस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। 3 उदाहरण दिया शास्त्रों ने, वैद्यो गुरुश्च मंत्री च यश्च राज्यम प्रियम बदात। अगर ये लोग प्रिय बोलने लगे तो शरीर धर्म कोशेभ्य क्षिप्रम च परिहीयते। इसी का हिंदी अनुवाद तुलसीदास जी ने लिखा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। तो राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगही नाश। अगर गुरु चेला के अनुसार कहीं बोलने लगे, चेला आया गुरु के पास, गुरु जी मैं आपका चेला हूँ, कनफुक का चेला। गुरु जी ने कहा बेटा, गुरु जी क्या बताऊं, जैसे शाम शाम होता है गुरु जी थोड़ा इच्छा होती है, थोड़ा एक ढक्कन मार लो। गुरु ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, जा जो खाना है सो खा, जो पीना है सो पी। गुरु तो गुरु है, गुरु का बाप नहीं बचा सकता उसको। उसका धर्म सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। उसके धर्म को कोई नहीं बचा सकता। गुरु का कर्तव्य है, अगर शिष्य गलत कर रहा है तो उसको रोकिए, चाहे उसके लिए क्यों ना आपको छूटना पड़े, चाहे आपको क्यों ना छोड़ना पड़े। जब तक के कड़ाई नहीं करोगे तब तक के धर्म का पालन नहीं हो सकता। धर्म के लिए कड़ाई बढ़ना पड़ता है। आजकल स्थिति क्या हो गई है कि धर्म की कड़ाई नहीं रखने के कारण सारा अधर्म में जाकर के स्वयं समाहित हो रहे हैं। जहां देखो वही खाना पीना चालू है,
अब गुरु भी उसी के साथ बैठ करके फुक्का मार रहा है, चेला तो मार ही रहा है, अब गुरु भी बैठा अपना। अब कहो धर्म का पालन होगा? जीवन में नहीं हो सकता। जहां देखो वहीं इस समय जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोग लगे हुए हैं। जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बड़े बड़े लोग नारा लगा रहे हैं। अरे कोई माई के लाल की ताकत है कि अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म कर दे? है किसी की ताकत? इसी का नाम तो सनातन धर्म है, इसी का नाम सनातन है। अब ये रहेगा तभी न कलयुग के अंत में भगवान संभल ग्राम में आएंगे। कल की भगवान वो तो ब्राह्मण के यहाँ ही जन्म लेंगे ना, तो शास्त्र की बातें तो सत्य होगी नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था रहेगा तभी ना उस समय भगवान कल्कि का प्रागट्य होगा, कल की अवतार। तो कोई क्या मिटा सकता है? पर जाति व्यवस्था को मिटाने के लिए लोग लगे हुए हैं। आजकल उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इस समय से जितने विवाह आप देखो तो अलग अलग जातियों में 5 लाख, सरकार 5 लाख, और सरकार भी उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि दे रहा है कि आप अंतर जाति विवाह करो। अरे इससे कभी भी किसी का कल्याण नहीं होने वाला। गीता में भगवान कहते हैं संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च। अगर अंतर जाति विवाह करोगे संकर वर्ण पुत्र पैदा होगा, और वो जो संकर वर्ण पुत्र है ना खुद तरेगा ना पानी देने का अधिकारी होगा, और उनके कुल खानदान सब नरक में चले जाएंगे। लोग उनको प्रोत्साहन देते जा रहे हैं, सरकारें उनके पीछे लगी हुई हैं, और उसी में लोग शामिल हो रहे हैं। जब तक के आप कड़क नहीं होगे तब तक के नहीं बचा सकते आप इसको। और आप भी शामिल हो गए तो गड्ढे में लोग तो गिर ही रहे हैं, आप भी गिर गए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गुरु का काम है, गुरु को चाहिए जो गलत है सो गलत है, सो सही है जो सही है उसके लिए बोलना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य इसलिए थोड़ी खड़े हुए हैं। अरे किसी के पक्ष में बोल दो लाखों रुपए पैसा बरसने लगेंगे, वो तो चाहते हैं कि हमारे पक्ष में बोले। पर शंकराचार्य कहते हैं हम पैसे के लिए नहीं, धर्म के लिए हम आचार्य बने हैं, धर्म के लिए साधु बने हैं। अरे पैसे तो कब आएगा और कब जाएगा? भाग्य में जो है उसको कोई दे नहीं सकता, और भाग्य में नहीं है अगर तो कोई दे नहीं सकता, और भाग्य में है तो कोई इसको ले नहीं सकता। भाग्य में रहेगा तो भाग के आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा। बंधु भाग्य में रहेगा, ये भाग्य का खेल है। आपके ये पौता चेरिया का भाग्य है कि उस समय वो जो 22 गांव में आया उसमें नहीं आया। ये भूमि पूजन यही हुआ था, नहीं तो 5-5.5 लाख के हिसाब से लेना पड़ता, नहीं लेना पड़ता। 5.5 लाख रुपए देता मुआवजा, नहीं आया। अब विकास हो रहा है, एक एक के जमीन करोड़ों रुपए बन गया। ये भाग्य नहीं है तो क्या है? उस समय आ गया होता तो 5.5 लाख में देकर के संतुष्ट, अब कहीं जाके बसना पड़ता, खाना बदोश की तरह कभी इधर भटकते कभी उधर भटकते। अब जो भी जमीन आएगा मुआवजा भी मिलेगा या बिकेगा ये जमीन तो करोड़ों रुपया के भाव से बिकने वाला है। आपके भाग्य में था इसीलिए वो बच गया, क्योंकि भाग्य में है उसको कोई भगा नहीं सकता, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग के चला जाता है। नहीं तो भूमि पूजन तो यही हुआ था, यहीं से चालू होना था, यही मंत्रालय बनना था। ये तो कब के उठ के चले गए होते, कहाँ होता पौता, कहाँ एरिया चेरिया रहता है। तो सही है गलत है बताओ? रहता है यहाँ। पर इस समय आपके भाग्य खुलना था, भले 25 साल लग गए, अलग विषय है, समय लग गया। बड़े बड़े यहाँ IIM बन गए, बहुत सारे यहाँ और प्रोजेक्ट आने वाले हैं। निश्चित रूप से यहाँ का कुछ दिनों के बाद विकास होगा, फिर करोड़ों रुपए जो हमारे भाग्य में लिखा है वो कहाँ जाएगा? इसीलिए गया हुआ भी भाग के आ गया, क्योंकि वो भाग्य में लिखा हुआ था। बंधु इसलिए गुरु का कर्तव्य है जो सही है जो गलत है उसको बोलना चाहिए, तब धर्म बचेगा। वैसे ही वैद्य का काम है, रोगी वैद्य के पास आए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब शुगर का रोग है मुझको। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बेटा 200-250 हो रहा है, पार कर गया है। कहा साहब क्या बताऊं, जब जलेबी देखता हूँ रसगुल्ला देखता हूँ तो खाने की इच्छा होती है, खा जाऊं। और डॉक्टर ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, चिंता मत कर, जो मीठा खाना ऐसे खा। तो डॉक्टर का बाप उस रोगी को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि औषधि से ज्यादा परहेज की आवश्यकता है। औषधि तो काम करता ही है, औषधि भी तब काम करता है बंधु जब उसके लिए आप परहेज करो। अनुपान श्रद्धामति पूरी, इसीलिए व्यवस्थित होकर के जब औषधि खाओगे तब वो काम करता है। और वैसे ही सचिव का, मंत्री का काम है कि गलत हो रहा है उसको बोलिए और सही है उसका समर्थन कीजिए। और आज के मंत्री क्या है, राजा चाहे गलत करे चाहे राजा जो करे हाँ में हाँ मिलाना है। वो कभी विरोध नहीं करता, विरोध करता है कर भी दे तो मंत्री पद से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा उसको। चल विरोध करता है, पार्टी में रह के पार्टी का विरोध करता है, इसलिए डर में नहीं कर सकता हो। और नहीं करने का परिणाम ये होता है कि राज सत्ता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए जो गलत है उसको गलत, सही है उसको सही, ये आपको कहना पड़ेगा। उस समय के मंत्री परीक्षित जिसे कहने लगे महाराज बहुत बढ़िया मुकुट लग रहा है,
अब परीक्षित भी फूला न समय, हाँ कितना सुंदर मुकुट, जबकि अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया। अब कलयुग के प्रभाव से ही शिकार खेलने की इच्छा हो गई और शिकार खेलने के लिए गए। कलयुग के प्रभाव के कारण उनके साथी बिखर गए, अलग अलग हो गए। भूखा प्यासा परीक्षित जी एक सुंदर नदी के किनारे आश्रम बना हुआ था, जहां समीक ऋषि महाराज का आश्रम, उसी आश्रम के पास पहुंच गए। कौशिकी नदी थी, सुंदर दिव्य आश्रम बना हुआ। आश्रम में ध्यान में बैठे हुए थे समीक ऋषि। महाराज पहुंचे, घोड़े से उतरे, उतर करके कहने लगे कि हे महाराज, बड़ा प्यासा हूँ, पानी दे दीजिए, बड़ी तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के हो तो व्यवस्था कर दीजिए। मैं राजा परीक्षित आपके आश्रम में आया हूँ। बार बार कहने लगे मैं राजा परीक्षित। अब महात्मा जी समाधि में थे, कहाँ बोल रहे। जो समाधि में रहता है वो फिर संसार का भान नहीं रहता उनको। जब मन विमल हो जाता है तब समाधि लगती है। लागी समाधि, समाधि कब लगती है? सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल जब रहता है तो संसार के दोष अपने आप कट जाते हैं और समाधि लगी रहती है। संसार का भान उसको नहीं रहता। पर श्री समीक ऋषि महाराज भी समाधि लगाए हुए थे। राजा इतना चिल्ला रहा था, सुने नहीं, क्योंकि ध्यान दूसरे तरफ था। सुनाई तब देता है जब संसार में ध्यान रहे। जगत से हट करके जगदीश में ध्यान रहता है तो जगत की ओर भान नहीं होता। वो कहते मैं राजा परीक्षित, मेरा दिए हुए खाते हैं, मेरे राज्य में रहते हैं, और मांगने पर एक गिलास पानी नहीं दे रहे हो। कहाँ सुनने वाला। उतने में तो नाराज हो गया। नाराज होकर के एक मरा हुआ सांप था, उसको ला करके गले में डाल दिया और डाल करके कहा, जैसे मरा हुआ न सुनता है न बोलता है, वैसे ही राजन आप भी सुन नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे होते हैं, वैसे ही न ये सुनता बोलता है मरा हुआ सांप, ना आप बोलते हो, इसलिए दोनों बराबर हो। उन्होंने गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, डाल करके चले गए। कुछ ऋषि बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा, अरे राम राम, ये अपने आप को राजा कहता है, मैं राजा परीक्षित, मैं राजा परीक्षित, ये राजा इतना बड़ा दुष्कर्म। उनका बेटा था श्रृंगी महाराज, वो कौशिकी नदी में शाम शाम का समय संध्या उपासना कर रहा था। वहीं पे जाकर के ऋषि बालकों ने बताया है कि श्रृंगी, आप यहाँ तपस्या पूजन पाठ में लगे हो, कैसे बैठे हो? तुम्हारे बाप के ऊपर मरा हुआ सांप एक व्यक्ति डाल के चला गया, इतना अपमान करके चला गया, और बेटा अभी संध्या उपासना में लगा हुआ है। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, कौन आया था? महाराज कौन है ये तो नहीं जानते, अपने आप को कह रहा था मैं राजा परीक्षित, मैं राजा परीक्षित, मैं राजा परीक्षित कह रहा था। कलयुग का ये प्रभाव है, मैं आ जाता है, अहंकार। अभी तक के वही राजा परीक्षित ये कहता था, जो कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ, सेवा का अधिकार भगवान ने मुझको दी है। ये कहने वाला परीक्षित आज ये कहता था कि मैं राजा परीक्षित, मेरा दिया हुआ खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मेरे मांगने पर एक गिलास पानी नहीं देते हो। ये भावना कलयुग के प्रभाव से आ गया बंधो। श्रृंगी ऋषि ने सुना। श्रृंगी ऋषि जल में थे ही, जल से उस नदी से जल उठाया, अभिमंत्रित कर लिया। अब अभिमंत्रित करके कहने लगा, हे महाराज, आज तक के तुमने साधु संतों की सेवा की है और आज साधु से सेवा कराना चाहते हो? अरे ये तो कलयुगी प्रभाव है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि। महाराज आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये जो निशाचर प्रवृत्ति है, निशाचर किसमें आता है? निशाचर किसको कहते हैं? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निशाचर कौन? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन कर हुआ वही सेवा, जिनके चरण भवानी दे जान चर सब प्राणी। निश्चर कौन? माँ नहीं मात, पिता ही नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। आज तक के साधु की सेवा करते रहे और साधु से सेवा लेना चाहते हो, यही मर्यादा का उल्लंघन है। आपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया महाराज। आपकी जो प्रवृत्ति इस समय है वो निश्चर की भांति हो गई है, और निश्चर को मारने में कोई दोष नहीं। निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। भगवान ने निशाचरों को मारने के लिए भुजा उठा करके संकल्प किया था, और आपने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए आप ये सोचते हो कि मरा हुआ सांप डाल करके मैं संतुष्ट हो गया।
महाराज आप मरे हुए सांप को क्या गले में डालोगे? मैं आपको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन जिंदा सांप तुम्हारे गले में लटकने लग जाएगा और वो तुमको काटेगा। मरा क्या काटेगा? मैं ऐसा देता हूं कि 7वें दिन तक्षक के काटने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया उन्होंने। वहां से आया आश्रम। महाराज के जागने का समय हो रहा था। जैसे समाधि से उठे, बेटा का चेहरा देखते हैं बड़ा गुस्सा में। पूछा बेटा क्या हुआ? अब वो बेटा क्या बताया, तो गुस्से में था। चेहरा देख करके पहचान गए कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। उस महाराज परीक्षित को इतना बड़ा श्राप तुमने दे दिया। अरे बालक, अपापेषु सुभृत्तेषु बालेना अपक्व बुद्धिना, तुम्हारी बुद्धि अभी अपरिपक्व है, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। जिन्होंने इतना बड़ा पुण्य किया है, जिनके पुण्य के प्रभाव से गर्भ में भगवान को आना पड़ा। कभी भगवान गर्भ में नहीं जाते, उस भगवान को गर्भ में आकर के परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है, इतने परम भागवत श्री परीक्षित जी के इतने छोटे से दोष के कारण, अरे सांप उतारते फेंक देते और कुछ दूसरा कह देते। इस इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा श्राप आपको नहीं देना चाहिए। पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुर्मरति। पर क्या करे, तुमने जो कर दिया सो कर दिया। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस छोटे से बालक के अपराध को क्षमा करें। हे प्रभु, इस नासमझ बालक है, इनसे अपराध हो गया, आप क्षमा कर देना। आप जिनकी रक्षा के लिए गर्भ में गए थे, आपने जिनकी रक्षा की थी, वही रक्षा करने वाले उस परीक्षित को इतना बड़ा श्राप इन्होंने दे दिया। अभी कम बुद्धि का बालक है, छोटा है, क्षमा करना। भगवान से प्रार्थना उन्होंने किया और अपने शिष्यों को भेज दिया कि जाओ शिष्य, जा करके बता देना कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने पर इनकी मृत्यु तुम्हारी होगी। ये सूचना जाके दे देना। अभी तक तो परीक्षित आया था, आ करके मुकुट उतारा। मुकुट उतारते उनको ध्यान आ गया, अरे राम राम, इतना बड़ा अपराध मुझसे, आज तक के मैंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, आज इस मुकुट को पहनने पर इतना बड़ा अपराध हो गया। मन में विचार करने लगा कि अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम निरागसी ब्रह्मणि गुण तेजसी। मन में विचार करते, अहो मया नीचम अनार्यवत् कृतम, नीचों की भांति मैंने इतना बड़ा काम किया है, इस समय मेरे शरीर को जल के राख हो जाना चाहिए। उस ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म तेज को मैं नहीं पहचान पाया, ब्रह्मस्य गुण तेजसी, उनके स्वरूप को मैंने नहीं पहचान पाया। कितना बड़ा अपराध मुझसे हो गया, इसी समय शरीर को जल जाना चाहिए, इतना बड़ा मैंने अपराध किया है। मैंने पाप किए हैं भारी और मन में कुछ न विचारी, अब पड़ा मुझे पछताना, हरि भेज दिया परवाना। चलो चले हरि घर जाना, हरि भेज दिया परवाना। चलो चले हरि घर जाना, हरि भेज दिया परवाना। हरि भेज दिया फरमाना, हरि भेज दिया फरमाना, हरि भेज दिया फरमाना, हरि भेज दिया फरमाना। चल चले हरि घर जाना, हरि भेज दिया फरमाना। चलो चले हरि घर जाना, हरि भेज दिया फरमाना। बंधो, उनके मन में विचार आने लगा को हो इतना बड़ा अपराध मुझसे, समझ गए कि अब जाने का समय हो गया। उसी समय वो दूत चले गए ऋषि के शिष्य लोग और जा करके कहा, महाराज हम समीक ऋषि के आश्रम से आए हुए हैं, उनका बेटा श्रृंगी ऋषि आपको श्राप दे दिया है,
आज से 7वें दिन तक्षक के काटने पर आपकी मृत्यु होगी, आप सावधान हो जाइए। जैसे वो बातें सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया। वाह प्रभु, कितनी कृपा की आपने। मैं तो चाहता था भी जल के राख हो जाना चाहिए, पर आपने 7 दिन का समय दिया मुझको। अरे व्यक्ति को तो 1 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, अरे यहाँ तक छोड़ो, पीठ के पीछे क्या हो रहा है पता नहीं, और मेरे लिए 7 दिन का समय। अरे 2 घटी भी जीवन का मिल जाए। कितने ऐसे ऋषि मुनि हैं जो 2 घटी में अपने आप को कल्याण के मार्ग पे, 1 घटी या तो घटी पुण्य आधो के याद, तुलसी चर्चा। अरे 1 घटी में ही व्यक्ति अपना जीवन कल्याण कर लेता है। मेरे लिए 7 दिन का समय। कम से कम मैं उद्घोष कर सकता हूं कि मैं 7 दिन अभी नहीं मरूंगा। कोई दुनिया में ये कह सकता है? परीक्षित जी कहते हैं प्रभु, आपके कृपा से मैं 7 दिन की घोषणा कर सकता हूँ, 7 दिन मैं नहीं मरूंगा। कोई माई की लाल की ताकत नहीं है कि 7 दिन मुझको मार सके। मेरे पास 7 दिन का अवसर है। ये दुनिया है एक सपना, ये दुनिया है एक सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। अब जीवन सफल बनाना हरि भेदिया परवाना। चलो चले हरि घर जाना, हरि भेदिया परवाना। बंधु, मन में विचार किया कि कहाँ जाऊं। सांप काटेगा, और सांप काटेगा तो अकाल मृत्यु होगी, तो अकाल मृत्यु से बचने का क्या उपाय है? ये मन में विचार आ गया, क्योंकि विचारशील थे। तो सांप का काटना अकाल मृत्यु है, और अकाल मृत्यु से बचाने का सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे सस्ता उपाय भगवान ने हमको बना करके यहाँ भेजा है। और क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान के चरणोदक, अगर भगवान का आप चरणोदक लेते हो तो अकाल मृत्यु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों को दूर करने वाला, अकाल मृत्यु को नाश करने वाला भगवान के चरणोदक। और गंगा जी क्या है? गंगा जी भगवान की चरणोदक है।